होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ साथ भक्त प्रहलाद की भक्ति का भी प्रतीक है। इस बात से तो हम सभी अवगत हैं कि प्रहलाद दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी एक श्रेष्ठ विष्णु भक्त थे। प्रश्न यह उठता है कि दैत्यों के बीच में रहकर भी प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त कैसे हुए। उसके लिए हमें प्रहलाद के बचपन के एक प्रसंग को जानना होगा। प्रसंग है प्रहलाद के गुरुकुल के समय का। प्रहलाद और दूसरे दैत्यों के बच्चे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। अभ्यास के अतिरिक्त जो खाली समय बचता था उसमें प्रहलाद अपने बाकी साथियों को बुला के भगवान विष्णु की निरंतर बातें करते और उनकी महिमा बताते थे। उनके सब साथियों को भी ये बातें अभ्यास से ज्यादा रसप्रद लगती थी। वे भी बड़ी रुचि से भगवान विष्णु की भक्ति सुनते और उसका आनंद लेते थे। लेकिन उनके साथियों को यह बात समझ नहीं आती थी कि जब प्रहलाद भी उनकी ही भांति असुर हैं, तो फिर वह भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त कैसे बने। पूछने पर प्रहलाद ने कहा, मुझे विष्णु भगवान की यह महानता देवर्षि नारद ने स्वयं बताई थी। इस बात से और विस्मित होते हुए उनके साथियों ने प्रहलाद से पूछा, अभी तो तुम्हारी आयु भी इतनी छोटी है और उसमें भी तुम हमेशा से ही राजमहल में रहे हो, तो तुम नारद जी को कब मिले? साथियों द्वारा कारण पूछे जाने पर प्रहलाद पूरी कथा बताते हैं। कथा यूं है कि जब प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए मंदराचल पर्वत चला गया, तब इंद्र ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। दैत्य सेना भयभीत होकर भाग गई और देवराज इंद्र ने प्रहलाद की माता कयाधु को बंदी बना लिया। प्रहलाद उस समय अपनी माता के गर्भ में थे। इंद्र ने सोचा कि जैसे ही हिरण्यकशिपु की गर्भवती पत्नी दैत्यों के नए राजा को जन्म देगी, वैसे ही उसका वध करके वो दैत्यों का वंश समाप्त कर देंगे। परंतु देवऋषि नारद ने इंद्र से कहा, देवराज इंद्र, ये स्त्री निरापराध है, इसका तिरस्कार मत कीजिए, इसे मुक्त कर दीजिए, क्योंकि इस स्त्री के गर्भ में भगवान विष्णु का परम भक्त है। आप उसे किसी भी परिस्थिति में हानि नहीं पहुंचा सकते। नारद जी प्रहलाद की माता को अपने आश्रम ले गए। देवऋषि नारद प्रतिदिन प्रहलाद की माता को भागवत धर्म का उपदेश दिया करते थे और यही कारण था कि गर्भस्थ शिशु प्रहलाद जन्म लेने से पहले ही भगवान विष्णु के भक्त बन चुके थे। हिरण्यकश्यपु के वध के बाद भगवान विष्णु के आदेश से ही शुक्राचार्य ने प्रहलाद का राज्याभिषेक करवा के उनको उत्तराधिकारी बनाया। प्रहलाद ने अपनी विष्णु भक्ति से पूरे असुर कुल को पावन कर दिया। यहाँ तक कि राजा बलि जैसे चिरंजीवी भी पौत्र के रूप में उनके कुल में ही जन्मे।